प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार, मैं आपका साथी आकाश कुमार। एग्री रिसर्चर पर एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, आईसीआर ने आंसर की फाइनली रिलीज कर दी है। बहुत अच्छी बात है, जो कि स्पेशली आईसीआर पीजी और पीएचडी के लिए खुशी के लहर है। तो चलिए, जैसा कि आपको पता है, 42,110 कैंडिडेट आईसीआर में इसमें पार्टिसिपेट लिए थे, जो कि पीएचडी में 11,491 थे और पीजी में 30,000 के आसपास थे। सो चलिए, जैसा कि हमने आईसीआर की वेबसाइट, जो कि ये exam.nta जो nic.icr थी, वहाँ से हमने आंसर की के बारे में थोड़ी सी ये डिटेल जो इसने आप आईसीआर ने अपलोड की है, वो हमने डाउनलोड किया है और वो आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, तो जैसा कि कोई भी आंसर की से रिलेटेड आपको इसकी डेडलाइन है, तो सबसे इम्पोर्टेंट वो डेडलाइन है, चाहे वो पीजी वाला हो चाहे वो पीएचडी वाला हो। तो 16 अगस्त, जैसा कि आज ही अपडेट आई है, और आज से 2 दिन तक, ठीक है, आज से 2 दिन तक, ठीक है, ये बात आप ध्यान में रखें कि 16 अगस्त से 18 अगस्त तक, टिल अप टू 11:49, 12 बजे भी नहीं, 11:49 तक, ठीक है, लास्ट डेट इसकी पेमेंट की है 18 अगस्त। तो सबसे इंपॉर्टेंट काम आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको आंसर की चेक करनी है। ठीक है, चेक करने के बाद में जो भी कैंडिडेट सेटिस्फाई नहीं है, ठीक है, जो भी कैंडिडेट हु आर नॉट सेटिस्फाई विद द आंसर की, मैनी चैलेंज द सेम बाई पेइंग ए फीस 200 रुपीज, ओके, पर क्वेश्चन। ठीक है, ये ध्यान में रखना, एक क्वेश्चन के 200 रुपए आपके चैलेंज के लगेंगे, एक क्वेश्चन के। जितने क्वेश्चन करोगे उतने मल्टीप्लाई आप कर लेना, जो कि क्या है, नॉन रिफंडेबल है। ठीक है, तो ये कब तक कर सकते हो, विद इन 2 डे, ओके। प्रोसेसिंग फीस मस्ट बी पेड डेबिट कार्ड यूपीआई जैसे भी आप कर दोगे। नो चैलेंज विल बी इंटरनेट विदाउट रिसिप्ट फीस, ये तो आपको कॉमन सी बात है, इसमें मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। इसने हाईलाइट करके लिखा है कि फीस टुवार्ड द चैलेंज विल नॉट बी एक्सेप्टेड थ्रू द एनी अनदर मोड। तो ये आपको पता ही है, ऑनलाइन करनी है आपको, और किसी भी मोड का यूज़ नहीं करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट है, इसकी डेडलाइन निकलने के बाद में किसी भी तौर पर इनका एक्शन है वो कंसीडर नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही है कि 2 दिन का टाइम है, और आप आंसर की चेक करें, और जल्दी से जल्दी अगर आपकी कोई भी मतलब चैलेंज है तो आप करें। अब करना कैसे है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, वेबसाइट खोलनी है। ठीक है, वेबसाइट ये आईसीआर की है। इसको अलावा मैं आपको चलो गूगल पे बता देता हूँ। जैसे ही आप आईसीआर की .nta ऐसे लिखोगे, ठीक है, तो उसमें नीचे जाओगे तो जैसे कि ये कैंडिडेट एक्टिविटी, ठीक है, सबसे पहले क्या करोगे, जैसे ये यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको आप लिख के गूगल पे डालोगे, तो जैसे ही लिखोगे तो ये आएगा। ठीक है, ये मैं आपके सामने साइट चला रहा हूँ इसकी। जैसे ये चलाओगे, उसके नीचे चलोगे कैंडिडेट एक्टिविटी, होम में नीचे चलोगे कैंडिडेट एक्टिविटी। कैंडिडेट एक्टिविटी में जो पीएचडी का स्टूडेंट्स है सर्फ वाला, वो तो इस पर क्लिक करेगा। ठीक है, जैसे ही इस पर क्लिक करेगा तो इसमें आएगा, ये देखो यहाँ पे रेड हो रहा है, आज इसका नोटिफिकेशन आया, आईसीआर 26 आंसर की चैलेंज। जैसे पीएचडी का स्टूडेंट्स है तो वो यहाँ पे खुद की एप्लीकेशन डालेगा, पासवर्ड डालेगा, और कैप्चा डालकर इसको क्या कर लेगा, लॉगिन कर लेगा। जैसे ही लॉगिन करेगा, मैं यहाँ लॉगिन नहीं करने वाला, आपको सिर्फ बताता हूँ, आप लॉगिन करें। ठीक है, जैसे लॉगिन करके जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है उसमें वो कर लेगा, ऑब्जेक्शन लगा देगा। ठीक है, अब रही बात पीजी की, तो पीजी का उसके जस्ट नीचे, जहाँ से आपने एडमिट कार्ड वगैरह सब डाउनलोड किए ना, वहीं से उसके नीचे यहाँ पीजी का है। ठीक है, पीजी पीएचडी का दोनों का ही सेम प्रोसीजर है, यहाँ से आप कैप्चर करके लॉगिन कर ले। ठीक है, ये तो बात होगी लॉगिन करने तक की। ठीक है, अब लॉगिन करने के बाद आपको क्या करना है, आप चैलेंज रिगार्डिंग की में जाएंगे, लॉगिन कर लेंगे, एप्लीकेशन नंबर डालेंगे और पासवर्ड डाल के कैप्चा डाल के लॉगिन कर लिया। अब क्या करोगे, क्लिक करोगे, कहाँ क्लिक करोगे, व्यू क्वेश्चन पेपर। जैसा कि मैं यहाँ ही बता देता हूँ, क्वेश्चन पेपर क्या क्या करोगे, क्लिक करोगे, मार्क करोगे रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स टू व्यू चैलेंज, क्लिक ऑन द लिंक, क्लिक व्यू टू, ये वहाँ पे लिंक दिया होगा। ठीक है, चैलेंज आंसर की पे आप क्लिक कर दोगे, जैसे वहाँ किया ना वैसे ही इस पे लिंक होगा, उस पर क्लिक करना। फिर आपको क्वेश्चन आईडी और इन द आंसर की लिस्ट आर नोट प्रेजेंटेड सीक्वेंशियल ऑर्डर। ठीक है, कैंडिडेट आर एडवाइज टू रिफर द क्वेश्चन पेपर एंड मैच द कोरिस्पॉन्डिंग क्वेश्चन आईडी टू टू दोज लिस्टेड इन द आंसर की। ठीक है, तो ये इसमें अलग अलग क्वेश्चन आईडी रहती है, तो जो पर्टिकुलर आपकी आईडी का जो आपका क्वेश्चन आपको रॉन्ग पाया जा रहा है, आपको लग रहा है कि ये सही नहीं है,
या आपको लग रहा है इसमें डाउट है, या आप चाहते हो कि मैं इस पे चैलेंज लगाना चाहता हूँ, तो उसको क्या करना, आपको क्या करना है, द आईडी ऑफ द क्वेश्चन अंडर द कॉलम करेक्ट ऑप्शन स्टैंड फॉर द करेक्ट आंसर की। ठीक है, जहां पे करेक्ट ऑप्शन लिखा है वहां पे करेक्ट आंसर होगा इसका। इफ यू विश चैलेंज दिस ऑप्शन, आप चाहते हो कि जैसे कोई ऑप्शन है, सी ऑप्शन है और आपका आ गया डी ऑप्शन, लेकिन आप कह रहे हो कि ये डी ऑप्शन राइट है और ये सी ऑप्शन रॉन्ग है, तो आप क्या करना चाहते हो, चैलेंज लाना चाहते हो। ठीक है, चैलेंज करना चाहते हो, यू में यूज एनी वन मोर ऑप्शन, कोई और ऑप्शन चाहते हो फोर कॉलम में, तो आपको क्या करना, अपलोड करना सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट और चूज करनी है फाइल को, जो भी डॉक्यूमेंट आपको अपलोड कर देना है, और डिजायर्ड ऑप्शन जो भी आप स्क्रॉल करते जाओगे, सबमिट और रिव्यू क्लेम करते जाओगे और नेक्स्ट करते जाओगे। जैसे जैसे आप आईडी खोलोगे ना, कोई भी, मैं यहाँ आईडी लाया नहीं हूँ, पर इसमें आप जैसे जैसे आगे चलोगे तो आप इसमें आंसर की आपके ऑप्शन जो भी आपकी आईडी है वो आप चैलेंज कर लोगे, फिर मॉडिफाई भी कर सकते हो, क्लेम भी कर सकते हो। फाइनल सबमिट से पहले पहले आप जितने भी आपके चैलेंज करने हैं, पर सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि पर चैलेंज के कितने लगेंगे, आपके 200 रुपये पर चैलेंज के लगेंगे। ठीक है, पे नाउ के सब कुछ सेव करने के बाद स्क्रीन डिस्प्ले चैलेंज दिखाने लग जाएंगे, कहाँ का चैलेंज लगाया, किस क्वेश्चन आईडी पर लगाया, सब कुछ करने के बाद आपको पेमेंट करनी होगी, और पेमेंट करने के बाद आपको सेव कर देना, फाइनली सक्सेसफुल पेमेंट कर देनी है। सेलेक्ट मोड कर लेना, जैसे किसी आपको दिक्कत आ रही है कोई, तो आप हमें बताएं, हम हमारा डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड हम आपको नेट बैंकिंग के थ्रू हमारे प्रोवाइड कराएंगे। अगर किसी स्टूडेंट को दिक्कत आ रही है कि सर मुझे ये डेबिट कार्ड नहीं है या क्रेडिट कार्ड नहीं है, तो आप हमें बताएं, हम हमारा कार्ड आपको दे सकते हैं। ठीक है, इन केस एनी डिफिकल्टी है तो इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, और फिर भी अगर आपको और कुछ और बड़ी डिफिकल्टी है तो आप हमारे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो, क्योंकि ICAR-PG की काउंसलिंग अभी शुरू होने वाली है। तो कोई भी डिटेल में आपको जानकारी चाहिए कि सर कौन सी यूनिवर्सिटी बेहतर है, कौन सा कॉलेज सही रहेगा, काउंसलिंग फॉर्म कैसे भरना है, चॉइस फिलिंग कैसे करूंगा, ठीक है, नॉर्मल सीट, पेमेंट सीट, जो भी आपकी रिलेटेड, चाहे वो PhD का हो चाहे वो PG का हो। ठीक है, तो क्योंकि UG की काउंसलिंग ऑलरेडी हो चुकी है, PG PhD बाकी है, तो जल्द ही अभी जैसे ही अभी मॉपअप राउंड UG का कंप्लीट होने वाला है, उसके बाद ICAR PG और PhD की काउंसलिंग शुरू होने वाली है। तो PG PhD काउंसलिंग से रिलेटेड अगर आप ICAR को कॉन्टेक्ट ना कर पाओ किसी कारणवश, क्योंकि ये कॉल उठाते नहीं है आपके, तो आप हमसे कॉन्टेक्ट करें, हम आपको बेहतरीन गाइडेंस देंगे, और वो भी एग्री रिसर्चर की हमारी टीम, फैकल्टी हमारी हर एक कार्य में एक्सपर्ट है, तो इसी में भी आपको पूरी मदद करवाएगी। ठीक है, तो यहाँ दिए कॉन्टेक्ट कर सकते हो, या हमारे चैनल जो टेक्निकल टीम है उससे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, पर्टिकुलर टेक्निकल टीम हमारी रिप्लाई देगी आपको। ठीक है, इसके अलावा सबसे बड़ी बात ये है कि आपको अपने कमेंट में कितने आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं, ठीक है, ताकि हम क्या है रैंक प्रोडिक्शन आपकी कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे, जैसे कि हमारे फैकल्टी ने पिछली बार भी काफ़ी अच्छा प्रयास किया था, और इस बार भी हम चाहेंगे कि जैसा कि 90% लगभग हमारी रैंक प्रोडिक्शन जो जितने स्टूडेंट्स की आई थी उसके अकॉर्डिंग सही थी, और इस बार भी हम चाहेंगे कि और भी हमारी जो एक्यूरेसी है वो इंक्रीज होगी। तो आप हमें रैंक, जो हमारी आपकी रैंक, कमेंट में बताएं। ठीक है, कमेंट में ना बताएं तो हमारे स्टाफ के किसी भी कॉन्टैक्ट आपके है तो उसमें बताएं। ठीक है, जैसा भी हो, आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, और अगर पेमेंट का किसी प्रकार इशू आ रहा है या हो ही नहीं रही है, कुछ भी दिक्कत आ रही है, तो आप हमें बताएं, हम हमारी जितनी हेल्प हो सकती है हम आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।